हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आस्क लर्निंग। तो आज हम लोग बात करेंगे, ये मार्च मंथ की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान समझिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है कि बिहार से किसे स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया। स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 से किसको सम्मानित किया गया? बबीता गुप्ता को। और बबीता गुप्ता है कहाँ की है? मुजफ्फरपुर की। तो दोनों पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ये स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 किसको मिला है? बबीता गुप्ता को मिला है। और ये कहाँ से बिलोंग करती हैं, किस जगह से हैं? ये है मुजफ्फरपुर से। तो दोनों पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखिएगा। इसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखेंगे कि 2021 के कंपेयर में, इसकी तुलना में 2022 में जो सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं बिहार में, उनमें कितनी वृद्धि हुई है? उनमें वृद्धि हुई है 12.90% की। 12.90% की क्या हुई है? वृद्धि हुई है। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखिए, कितना वृद्धि हुई है? 12.90% की वृद्धि हुई है। इसके बाद देखेंगे, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अमावा लाल किला। अमावा लाल किला अभी काफ़ी चर्चा में रहा है ये अमावा लाल किला। तो ये किस जिले में स्थित है? बिहार के किस जिले में स्थित है? ये है नालंदा जिले में। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अमावा लाल किला, अमावा लाल किला कहाँ पर है? ये नालंदा जिले में है। इसके बाद बात करेंगे, मैंने आपको फरवरी मंथ में बताया था कि बिहार में जो जाति आधारित जनगणना है वो स्टार्ट हो गई है। ठीक है, शुरू हो रही है। अब उसमें क्या है कि उसका जो दूसरा चरण स्टार्ट किया गया है, उसका क्या हुआ है? दूसरा चरण जो स्टार्ट किया गया है, दूसरा चरण, तो उसमें कितनी जातियों को आधार बनाया गया? कितनी जातियों को आधार बनाया गया? 215 जातियों को। 215 जातियों को आधार बनाया गया। और ये बिहार में जाति आधारित जनगणना हो रही है, इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। और कितनी जातियों को आधार बनाया गया? 215 जातियों को आधार बनाया गया। इसके बाद बात करेंगे कि 18वीं नेशनल यूथ एथलेटिक चैंपियनशिप, 18वीं नेशनल यूथ एथलेटिक चैंपियनशिप में किसने रजत पदक, किसने सिल्वर मेडल, ठीक है, सिल्वर मेडल या फिर रजत पदक बोलिए, आप कुछ भी बोल सकते हैं, तो किसने रजत पदक जीता है? किसने जीता है? पीयूष राज ने। ये बिहार के हैं, ध्यान रखिएगा, ये बिहार के हैं। बिहार का करंट अफेयर आप पढ़ना है तो ये बताने की बार बार जरूरत नहीं है। तो जितने भी पॉइंट बता रहे हैं, अगर देश का होगा तो मैं आपको बता दूंगा कि हाँ पूरे देश में ये फर्स्ट है या सेकंड है, जो भी है। लेकिन अगर बिहार का होगा तो आप समझ आइएगा कि हाँ बिहार में ही है। ठीक है, तो नेशनल यूथ एथलेटिक चैंपियनशिप है, उसमें सिल्वर मेडल जीता है। किसने जीता है? ये जीता है पीयूष राज ने। इसके बाद बात करेंगे सर्वश्रेष्ठ बटालियन पुरस्कार। सर्वश्रेष्ठ बटालियन पुरस्कार अ, किस बटालियन ने जीता है? सबसे पहले इस पॉइंट को आप पूरा अच्छे से समझिएगा। ठीक है, ये बिहार के किस जिले में पूछा गया कि बिहार के किस जिले में जो बटालियन है, कमांडो बटालियन ऑफ रिसॉल्ट एक्शन 205, इसकी टीम ने ध्यान रखिएगा, इसकी टीम ने, ठीक है, इसकी टीम ने देश का सर्वश्रेष्ठ बटालियन पुरस्कार जीता है। कौन सी टीम है? कौन सी बटालियन है? कमांडो बटालियन ऑफ रिसॉल्ट एक्शन 205। ठीक है, और है कहाँ पर है? ये गया में है। तो इससे काफ़ी क्वेश्चंस बन सकते हैं कि ये जो बटालियन है, कौन सी बटालियन की टीम ने सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जीता है? तो कमांडो बटालियन ऑफ रिसॉल्ट एक्शन 205। ठीक है, और है कहाँ पर है? ये गया में है। ठीक, तो सर्वश्रेष्ठ बटालियन पुरस्कार किसने जीता है? कमांडो बटालियन ऑफ रिसॉर्ट एक्शन 205 की टीम ने। ठीक है, अब इसके बाद देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। पटना मेट्रो निर्माण चल रहा है। तो पटना मेट्रो निर्माण, इसमें जो समझौता हुआ है, किसके साथ समझौता हुआ है? जीका के साथ। जीका है क्या, कहाँ की कंपनी है? ये जापान इंटरनेशनल कॉपरेशन एजेंसी, ये जापान की है, जापान इंटरनेशनल कॉपरेशन एजेंसी। और कितने का समझौता हुआ है? ये 5509, 5509, 5509, 5509 रुपये का, 509 करोड़ रुपए का, ठीक है, क्या हुआ? समझौता हुआ। तो ये फिगर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको फिगर को भी याद रखिएगा, 5509 करोड़ रुपए। और जीका के साथ, जीका क्या है? जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी। ठीक है, इसके बाद बताएंगे जो टूरिस्ट हैं, पर्यटक हैं, बिहार में जो भ्रमण करने आए हैं, 2023 में कितना रिकॉर्ड बनाया उन्होंने? 2023 जनवरी तक कितना रिकॉर्ड बनाया? एक साल में कितना रिकॉर्ड बनाया? 17 लाख से ज़्यादा यहाँ पर टूरिस्ट आए हैं बिहार के अंदर। ठीक है, ये रिकॉर्ड है, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। जैविक कॉरिडोर योजना, मैंने फरवरी में आपको बताया था कि इसमें 13 जिले इसमें शामिल किए गए हैं। लेकिन अब क्या किया गया कि मार्च में इसको बढ़ा के कितने कर दिए गए? 38, पूरे के पूरे सारे जो बिहार के जितने भी जिले हैं सबको इसके अंदर लाया गया है, जैविक कॉरिडोर योजना के अंदर। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे नौका परिचालन। जो नौका परिचालन की जो काफ़ी साल पुराने कानून थे, उनको ख़त्म कर दिया गया। अब इनको जो ख़त्म किया गया है, तो ये कितने साल पुराने थे? ये पूछा गया कितने साल पुराने थे? ये 138 साल, 138 साल, ठीक है, 138 साल ये पुराने थे, 138 साल। तो इस पॉइंट को भी आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद बात करेंगे पटना उच्च न्यायालय के जो नए मुख्य न्यायाधीश हैं, उनके रूप में किसको नियुक्त किया गया है? मुख्य न्यायाधीश मतलब कौन से नियुक्त हुए हैं, किनकी नियुक्ति हुई है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पटना उच्च न्यायालय के जो नए मुख्य न्यायाधीश हैं,
वो कौन नियुक्त हुए हैं? वो हुए हैं विनोद चंद्रन। तो विनोद चंद्रन को नियुक्त किया गया है, ये नए मुख्य न्यायाधीश हैं पटना उच्च न्यायालय के। ठीक है, अब इसके बाद बात करेंगे, हाल ही में चर्चा में है लोटस ब्लूम। लोटस ब्लूम एक फीचर फिल्म है, ये काफ़ी चर्चा में है। तो ये किस भाषा में है, ये किस लैंग्वेज में? ये है मैथिली में। किसमें है? ये मैथिली में। इसके बाद बात करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन। राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन, इसमें बिहार के कितने जिलों को चयनित किया गया है? इसके अंदर बिहार के कितने जिले आते हैं? इसके अंदर बिहार के ओनली 17 जिलों को कवर किया गया। तो पॉइंट ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन के तहत बिहार के कितने जिलों को चयन किया गया? कितने जिले हैं इसके अंदर? 17 जिले हैं। ठीक है, इसका अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 14। देखिए, माउंट किलिमंजारो। माउंट किलिमंजारो को आपने नाम सुना होगा कि ये, अब आपको ये बताना है कि ये कॉन्टिनेंट तो शायद आपको पता होगा कि किस कॉन्टिनेंट में। आप ये बताइए कि किस कंट्री में है ये, जो माउंट किलिमंजारो है किस कंट्री में पड़ती है? इसको आपको कमेंट करना है। तो 36 घंटे 36 घंटे में माउंट किलिमंजारो पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बनी है, ये है लक्ष्मी झा। तो लक्ष्मी झा ने ये रिकॉर्ड बनाया है कि ओनली 36 घंटे 36 घंटे में 36 आवर में इन्होंने क्या किया? माउंट किलिमंजारो पर इन्होंने जीतकर चढ़कर फतेह हासिल की है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये जो नाम है लक्ष्मी झा। ठीक, आपको कमेंट करना है कि जो माउंट किलिमंजारो है किस कंट्री में है। ठीक है, किस कंट्री में पड़ती है? ये तो कॉन्टिनेंट तो आपको पता होगा, आपको ये बताना है किस कंट्री में, किस देश में है। इसके बाद बात करेंगे नीति आयोग के जो आकांक्षी जिले का जो कार्यक्रम है, इसमें चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग में बिहार के किस जिले को, इसको मैं थोड़ा साफ कर देता हूँ। ठीक है, बिहार के किस जिले को पूरे भारत में प्रथम स्थान मिला है? तो पूरे भारत में प्रथम स्थान मिला है, किसको मिला है? खगड़िया। अब देखिए, ये सिर्फ बिहार का नहीं है, ये पूरे देश का है। ठीक है, पूरे भारत का है, जो कि चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग में इसको पहला स्थान, फर्स्ट जो स्थान है इसको प्राप्त हुआ है खगड़िया डिस्ट्रिक्ट को। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सिम्युलेटर मशीन। सिम्युलेटर मशीन क्या होता है कि इससे जो, जैसे कि कंक्रीट वगैरह कोई बिल्डिंग बन रही है तो उसमें कितना मॉर्म डलेगी, या फिर कितना उसमें सीमेंट पड़ेगा, कितना क्या उसमें सारा मटेरियल, और कहाँ कितनी की रिक्वायरमेंट है, तो ये जो सिम्युलेटर मशीन ये बताती है। देखिए, क्वेश्चंस अगर मैं चाहूँ डिस्कशन सभी के क्वेश्चंस का कर सकता हूँ, लेकिन इसलिए मैं नहीं करता हूँ क्योंकि आपको डिस्कशन मिल जाएगा कहीं ना कहीं, लेकिन क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। हो सकता है 1 घंटे में उन्होंने 10 क्वेश्चन ही करवाए हों। तो मेरा ये टारगेट है, मैं ज़्यादा क्वेश्चंस करवाऊँ और आप जल्दी से क्विक रिवाइज कर लो। ठीक है, क्विक रिवाइज करने के बाद और भी अपने स्टैटिक जो पार्ट है उस पर ध्यान दो। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चंस करवा दूँ। ठीक है, इसलिए मैं इसका जो डिस्कशन है वो नहीं करता हूँ। मैं चाहूँ तो कर सकता हूँ। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको कुछ लगता है कि सर इसका डिस्कशन बता दीजिए या कमेंट कर दीजिए इसमें क्या क्या है, तो ऐसा कुछ होता है तो आप बता दीजिएगा, मैं उसका पूरा कमेंट में डिटेल आपको सेंड कर दिया करूँगा। ठीक है, इसके बाद जो सिम्युलेटर मशीन है किसके द्वारा बनाई गई? ये हिलोल चक्रवर्ती के द्वारा बनाई गई। वही आईआईटी पटना के छात्र हैं। कहाँ के? आईआईटी पटना के छात्र हैं। इसके बाद बात करेंगे अमृत भारत स्टेशन के तहत भारत देखो, अमृत भारत स्टेशन के तहत जो भारत है, ठीक है, टोटल इंडिया है, इंडिया की लगभग लगभग नहीं, टोटल है 1275, जो 1275 स्टेशन है उनको कवर किया गया है। लेकिन बिहार के कितने हैं? बिहार के इसमें 86। तो अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत टोटल इंडिया के तो कितने हैं? 1275 पूरे भारत के। ठीक है, और अगर बिहार की बात करें तो सिर्फ 86, बिहार के कितने? 86 86 रेलवे स्टेशनों की पहचान की गई है अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत। ये भी आपको पॉइंट ध्यान रखना है। इसके बाद बात करेंगे कि बिहार में अब नए कितने रेलवे ओवरब्रिज बनाए जाएंगे? कितने ओवरब्रिज बनाए जाएंगे? 63 ओवरब्रिजों को बनाया जाएगा। इसके बाद बात करेंगे जीविका। तो जीविका एक कार्यक्रम है, ये बिहार का एक बहुत प्रमुख कार्यक्रम है। ये किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के द्वारा समर्पित है? समर्पित का मतलब बोल सकते हैं कि किसके सहयोग से चल रहा है, ये भी बोल सकते हैं हम। तो विश्व बैंक के सहयोग से चल रहा है। ठीक है, जीविका जो कार्यक्रम है कहाँ पर? बिहार में। इसके बाद बात करेंगे कि बिहार सरकार है जो रेलवे जंक्शन है विश्व स्तरीय बनाने की कोशिश कर रहा है, घोषणा की है कि इसको मैं विश्व स्तरीय बनाऊंगा। तो कौन सा रेलवे स्टेशन है, कौन सा रेलवे जंक्शन है? तो ये है मुजफ्फरपुर जंक्शन। तो मुजफ्फरपुर जंक्शन को जो बिहार सरकार है इसे विश्व स्तरीय बनाने की इसकी घोषणा की है। ठीक है, ये रेलवे जंक्शन है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? क्वेश्चन नंबर 21, सीता कुंड गर्म पानी झरना। सीता कुंड गर्म पानी झरना, देखो सीता कुंड आ जाए, राम कुंड आ जाए, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, कोई भी ऐसे कुंड आ जाए तो ये सारे के सारे मुंगेर में पड़ते हैं। कहाँ पर है? ये मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, सारे के सारे कहाँ पर? मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में। एक बापू टावर बनाया जा रहा है। बापू टावर एक संग्रहालय है जो कि बापू जी को, महात्मा गांधी जी को समर्पित है। ठीक है, समर्पित है। हाईटेक संग्रहालय ये कहाँ पर बनाया जा रहा है? ये पटना में बनाया जा रहा है। और पटना की किस जगह पे? ये
गर्दनीबाग कहाँ बनाया जा रहा है? गर्दनीबाग। तो ध्यान रखिएगा, ये जगह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गर्दनीबाग में इसको बनाया जा रहा है, गर्दनीबाग में, पटना के गर्दनीबाग में इसको बनाया जा रहा है। अब इसके बाद बात करेंगे जो संसद हर साल मिलते हैं, संसद रत्न पुरस्कार हर साल मिलते हैं, तो बिहार के किस इंसान को मिला है, किस संसद को मिला है? ये मिला है मनोज कुमार झा को। किसको मिला है? मनोज कुमार झा को। मैंने आपको बताया भी था शायद फरवरी में या जनवरी में बताया हुआ कि मनोज कुमार, एक इंडियन टीम में भी इनको सेलेक्ट किया गया, जैसे ईशान किशन है ना, ऐसे मनोज कुमार को भी इंडियन टीम के लिए सेलेक्ट किया गया था। ये बॉलर है, फास्ट बॉलर है, तो मनोज कुमार को भी इंडियन टीम है, तो मनोज कुमार वहाँ से याद रख सकते हैं, वो मनोज अलग है, ये मनोज कुमार झा है, ठीक है। अब बात करते हैं राज्य शिक्षा विभाग। राज्य शिक्षा विभाग ने एक योजना शुरू की है। इस योजना का नाम है, देखिए, शिक्षा से संबंधित है, तो यहाँ पे जो एजुकेशन है, शिक्षा है, उससे कोई रिलेट नहीं है। जल जीवन हरियाली अभियान कुछ है कि शिक्षा में कुछ, या बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, कुछ ऐसा कुछ है नहीं है कि पढ़ाने से रिलेटेड है, इसलिए थोड़ा सा डिफरेंट, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि बिल्कुल रिलेट नहीं कर रही है, ठीक है। तो जल जीवन हरियाली अभियान ये किसकी है? ये राज्य शिक्षा विभाग की ये क्या है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट योजना है। इसके बाद बात करेंगे बिहार दिवस, जो अभी बिहार दिवस आपका सेलिब्रेट किया गया, मनाया गया, उसकी थीम या विषय क्या है? उसकी जो थीम है क्या है? युवा शक्ति बिहार की प्रगति, युवा शक्ति बिहार की प्रगति, युवा शक्ति बिहार की प्रगति। अब इसके बाद बात करेंगे कि जो विकास दर है 2022-23 में विकास दर का कितना अनुमान लगाया गया? 10.98। ये फिगर एग्जैक्ट जैसा लिखा हुआ है वैसे ही आपको याद रखना है, 10.98। इसके बाद बात करेंगे कि भारत के बिहार में जो रेल व्हील प्लांट है, वो कहाँ पर है बिहार में? बिहार में कहाँ पर है? वो है बेला में। और बेला कहाँ पड़ता है? ये सारण डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, सारण डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और बेला में क्या है? रेल व्हील प्लांट है, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे, जैसे अभी मैंने बताया था कि स्थापना दिवस सेलिब्रेट किया गया, ठीक है। स्थापना दिवस ये कौन सा वाला स्थापना दिवस किया गया? ये किया गया 111वां जो स्थापना दिवस है बिहार का, उसको सेलिब्रेट किया गया है। और कब किया जाता है? 22 मार्च को। कब से किया जा रहा है? 22 मार्च 2000 सॉरी 22 मार्च 1912, 22 मार्च 1912, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा 1900, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूँ, ठीक है, इसको मैं ऊपर कर देता हूँ थोड़ा सा, जिससे आप प्रॉपर देख सकें। 22 मार्च 1912, ठीक, 22 मार्च 1912। कब से सेलिब्रेट किया जा रहा है? 22 मार्च 1912 से इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है, ठीक है। तो 22 मार्च को बिहार की स्थापना हुई थी, इसलिए 22 मार्च को ही हम क्या बनाते हैं? स्थापना दिवस बिहार का सेलिब्रेट करते हैं। और इस बार इसकी जो थीम है वो कौन सी थीम है? युवा शक्ति बिहार की प्रगति, युवा शक्ति बिहार की प्रगति, ठीक है। थीम भी इसको आप याद रखिएगा, और ये भी फिगर याद रखिएगा कि कौन सा वाला था, 111वां ये स्थापना दिवस था बिहार का। एक बुक है कॉफी टेबल बुक बिहार, ठीक है, डेट वाच एंड नाउ, आप इतना याद रखिएगा, कॉफी टेबल बुक। ये किसकी है? ये किसकी है? रघु राय एंड उषा रॉय, ठीक है। ये बुक काफ़ी चर्चा में है, तो ये भी आप इसको याद रखिएगा, रघु राय एंड उषा रॉय की ये बुक है। इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13, गयाजी डैम। ये भी काफ़ी चर्चा में रहा है, गयाजी डैम। तो गयाजी जो डैम है वो किस रिवर पर है? वो फाल्गु रिवर पर है। किस रिवर पर? फाल्गु रिवर पर है। इसके बाद बात करेंगे वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट में टोटल पूरे दुनिया की 50 प्रदूषित जो पॉल्यूटेड शहर है, प्रदूषित शहर है, उनको लिया गया है। 50 को लिया है। इसमें बिहार के कितने शहर हैं? इसमें बिहार के 7, तो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। पूरे अगर देखा जाए विश्व में, पूरे दुनिया में 50 लिए गए, 50 लिए गए, और 50 में ही 7 सिर्फ बिहार के ही हैं, तो ये काफ़ी शर्म की बात है। अब जैसे आप अगर टीचर या कुछ बिहार में आपकी पोस्टिंग कहीं हो जाए, तो आप उसको स्वच्छ रखिएगा, आसपास का जो इन्वायरमेंट है उसको अच्छा रखिएगा, क्योंकि आप अच्छे होंगे तो अगला वाला इंसान भी धीरे धीरे अच्छा हो ही जाएगा, ठीक है। अपने आप में आप स्वच्छता को बनाए रखिए। तो जैसी आपकी पोस्टिंग हो, तो वहाँ का अगर स्कूल में होती है तो स्कूल का जो इन्वायरमेंट है, स्कूल का जो वातावरण है आसपास का, उसको आप स्वच्छ रखिए। ऐसी शुरुआत होती है। इसके बाद बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी। बिहार की जो भारतीय जनता पार्टी है, तो उसमें जो प्रदेश अध्यक्ष चुना गया बिहार में, तो किसको चुना गया? सम्राट चौधरी को। तो बिहार भारतीय जनता पार्टी की जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको किसको चुना गया? सम्राट चौधरी को। तो ये थे कितने आपके 32 क्वेश्चंस थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको आप बार बार रिवाइज करिए, बार बार पढ़िएगा। नाउ दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।